हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 6 है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए फिगर में आपको क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़कर इसकी फिगर को ड्रॉ करना है। इसे सबसे पहला काम तो आपका ये है। शो क्या करना है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, तो आप किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखिए मैं इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बस 4 साइड्स हमें बतानी है। बनी हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा ए बी सी एंड डी। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स आपको इस क्वाड्रिलेटरल के सारी अपोजिट साइड्स जो के मिड पॉइंट्स मालूम है। सो आपका इसका मतलब क्या है कि देखो पी आपका मिड पॉइंट, क्यू आपका मिड पॉइंट, आर भी आपका मिड पॉइंट और एस भी आपके इस साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट इसमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हूं, ये मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और ये मैंने इधर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है, ये ज्वाइनिंग हमारी हुई ओ पर। तो देखिए पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि भाई गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन को लिखना और समझना। गिवन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है केवल हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, साथ में क्या है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। कहा था ना मिड पॉइंट्स हैं, वो मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। अब किस साइड्स की मिड पॉइंट है वो भी लिखना बहुत जरूरी है, ए बी, क्योंकि पी हमने पहले लिखा ना, पी पहले लिखा, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैं लिखूंगी ए बी। फिर क्यू सेकेंड वर्ड लिखा, क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, बी सी। देन आर, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस, लास्ट में एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट गिवन थे हमारे पास। और जो मिड पॉइंट्स हैं उन्होंने इंटरसेक्ट किया एट ओ पर। ठीक है, क्यू एस एंड पी आर इंटरसेक्ट एट ओ, इन्होंने इंटरसेक्ट किया है ओ पर, ये गिवन है। चलिए अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई प्रूव क्या करना है हमें। हमें प्रूव करना है कि ओपी, इन्होंने ओपी पर इंटरसेक्ट किया ना, गिवन है ये, तो ओपी इज इक्वल्स टू है आपके ओ आर के। ओपी इज इक्वल्स टू ओ आर। क्या कहा, मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द अपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर। जब मैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ, ये देखो ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन की, इन्हें ज्वाइन किया, तो इन्होंने आपस में क्या करा, बाइसेक्ट किया, एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड किया, और साथ में ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो इस प्रूव के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम कि हम ज्वाइन करेंगे, किस किस को ज्वाइन करना है ध्यान से देखेंगे। हम ज्वाइन करने वाले हैं पी क्यू को, पी क्यू को ज्वाइन किया, क्यू आर को ज्वाइन किया, आर एस को एंड एस पी को ज्वाइन किया। ठीक है, एक तो ये ज्वाइन किया मैंने, क्या लिखा, ज्वाइन पी क्यू क्यू आर
आर एस एंड एस पी, इन्हें ज्वाइन किया। एक और किसे ज्वाइन किया है, और भी ज्वाइन करना है अभी हमें। एक हम ज्वाइन कर लेते हैं डायगनल्स को इस तरह से, बी और डी को, एंड ए एंड सी को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, डी बी एंड ए सी, इन्हें भी ज्वाइन करना है। तो देखिए जो ग्रीन पेन से है, ध्यान से देखेंगे, जो ग्रीन पेन से है वो सब गिवन पार्ट है, और जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है वो मैंने ब्लैक पार्ट से की है। ठीक है, ये आपको समझ में इस तरह से आ जाएगा फिगर में कि भाई गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। अब चलिए हम इनका प्रूफ करते हैं इसका। अब हम प्रूफ करते हैं। तो अब आप देखिए, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमारे पास P एंड Q आर मिड पॉइंट। देखिए अब मैं ट्राइंगल जो बना रही हूँ ध्यान से, वो मैं रेड पेन से बनाती हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे कि कौन से, क्योंकि इस फिगर में बहुत सारे ट्राइंगल हैं, है ना। तो हम उस जिस फिगर में बात कर रहे हैं उस फिगर में इस तरह से रेड पेन से बना देती हूँ, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब दिखा ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी P एंड Q आर मिड पॉइंट। ये दोनों क्या हैं, P एंड Q मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भाई मिड पॉइंट थ्योरम है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये ए बी का मिड पॉइंट है और Q है हमारा बी सी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया कि भाई जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी के, एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, हो गई ना बात। अब सिमिलरली एक ट्राइंगल इधर भी है, तो मैं सिमिलरली लिख सकती हूं इसी तरह से, इसी तरह से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, ठीक है, दिस ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां से हमारा रिजल्ट निकलेगा कि हमारा जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो देखो मैंने एक बार ये रेड वाला ट्राइंगल लिया और एक बार मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब एक चीज़ आप देखिए, इन दोनों में, इधर ए सी इधर भी ए सी, ये हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। भाई देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी तो इक्वल होना चाहिए। दोनों का राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये दोनों तो इक्वल थे, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और यहां से ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होने चाहिए, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। तो देखो यहां पे ध्यान से इस फिगर में देखो, पी क्यू एस आर के पैरेलल भी आ गई है, पैरेलल भी प्रूव कर ली है और इक्वल भी प्रूव कर ली है। एक क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ साइड, ओनली वन पेयर ऑफ साइड हमने पैरेलल एंड इक्वल दोनों प्रूव कर ली, तो वो एनफ क्वालिटी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा पी क्यू आर एस क्या आ जाएगा, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ, ये क्या है, पी ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल था वो एक पैरेललोग्राम है। अब आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, सिंस डायगनल्स, देखो मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रही हूँ, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और देखो
पी आर क्या है, डायगनल है, एस आर डायगनल है जो आपस में ओ पर काट रहे हैं, एस क्यू डायगनल है जो ओ पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हमारे पास आएगा, तो हमारे पास ये आएगा, देखो लिख सकती हूँ मैं, देयरफॉर पी आर एंड एस क्यू आर डायगनल ऑफ, ये डायगनल है किसके, ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, अगर वो है तो इसका मतलब ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर के एंड एस ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू के, क्योंकि भाई देखो ये एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के डायगनल्स हैं जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ओके, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था लगेगा आपको, मगर देखो करने में कितना इजी हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।